व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका अहमद मुसा भाई। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। फर्स्ट टेस्ट मैच बहुत वेट हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत बड़ा गैप आया, आईपीएल आया, आईपीएल के अंदर भी गैप आया, उसके बाद विराट कोहली आईपीएल जीता। लेकिन आज यहाँ बेसिकली बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। पहला टेस्ट मैच 20 तारीख से स्टार्ट होगा। इंडिया की भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, यंग बच्चे हैं। शुभमन गिल पहले टेस्ट में कैप्टनसी करेंगे, विराट नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड की कंडीशंस है, इंग्लैंड में मैचेस होंगे, होम ग्राउंड इंग्लैंड का है, बेन स्टोक्स है, जॉय रूट है, जैक रोलिया, बेन डकिट है। दोनों साइड पे इमर्जिंग टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, यंग बॉलर्स भी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से हम बेसिकली ये जानेंगे कि जीतेगा कौन, इंडिया डोमिनेट करेगा या फिर इंग्लैंड इंडिया को डोमिनेट करेंगे। मैम आपके ख्याल से इंडिया या इंग्लैंड कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीतेगा। हाँ। क्या रीजन है पीछे? रीजन ये है, सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। Okay, हम सारा अच्छा, मुल्क support है। कर रही हैं। मैं उनको सपोर्ट ठीक है। करूंगी। और दूसरी बात ये है कि शुभमन गिल। शुभमन गिल, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, दो बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे। यार एक जाएगा तो फिर ही तो दूसरा आएगा। अब ये ये एक अच्छी बात। पूरी जिंदगी तो नहीं ना उनको चला सकते, इनको मौका दिया और मुझे 110% यकीन है कि शुभमन कर शुभमन लेगा परफॉर्मेंस सेंचुरी लगा देगा। इंशाल्लाह। ठीक है। जो दो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा और विराट, अब वो दोनों जो इसमें जान नहीं थे है। टीम इंडिया की। जो जानते टीम के, उनके जो फैन फॉलोइंग है, और लोग टेस्ट मैच हो या T20 हो, जो भी हो, क्राउड उनको देखने के लिए आता था। लेकिन अब वो लोग नहीं है, और देखिए एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। Okay. ठीक है, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन इंडिया बहुत ही बेहतरीन टीम है जहाँ तक ये मुझे सब लगता जानते है, और बाकी सारी चीज़ें तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मेरी अपनी जो फेवरेट टीम है पाकिस्तान के बाद, ओके, तो वो है इंडिया। टीम इंडिया। बिल्कुल। सर राइट नाउ शुभमन गिल को अगर देखें तो वही ओडीआई क्रिकेट में उसका एक डबल 100 भी है। तो जब इतनी कैपेबिलिटी है टेस्ट क्रिकेट में, अगर उसका नाम चल गया या अगर उसका बैट खुल गया तो क्या समझिए कि लंबा स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, और उसमें वो स्किल्स हैं, उसमें पोटेंशियल है कि वो मतलब उस चीज़ को आगे लेकर जा सकता है। ठीक है, और जितने भी उनके यंग प्लेयर है, देखें क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल 100% उम्मीद नहीं लगा सकते कि यही करेगा। ठीक है, तो वो बाज़ औक़ात टीम गेम है, अगर उनका चल गया तो वो मुझे लगता है कि और कर भी सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं जीत सकती, मैं कहता हूँ कि उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि उनके जो दो बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, जो उनके प्लेयर्स थे, वो उसमें नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू, क्योंकि अभी अगर हम देखें जिम्बाब्वे और इंडिया का अभी T20 मैच हुआ था। ठीक है, आई थिंक 4 सीरीज का 5 सीरीज का था, 5 का था। तो पहला मैच वो हार गए थे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से वो जीत। अभिषेक ने 100 लगाई थी, 4-1 से सीरीज जीती। एग्जैक्टली। तो अभी देखें, अगर अभिषेक ये यंग प्लेयर हैं और उनका आईपीएल जो वो उससे बड़े प्लेयर्स आते हैं, भाई बहुत टैलेंट प्रोड्यूस कर। बहुत टैलेंट है। बुमराह क्या करेगा इंग्लैंड के साथ? लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेले बॉर्डर गावस्कर 32 विकेट थे उस अकेले बंदे के सीरीज में, अब क्या करेगा? होप सो अच्छी बॉलिंग करेगा। अच्छी बॉलिंग करेगा। अगर दुनिया की क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर देखें तो बुमराह को कहाँ देखते हैं हम? बुमराह टॉप 5 में तो आते हैं। टॉप 5 में आता है? Yes. टॉप 5 में किस नंबर पे आता है ये भी बताएं जरा। सेकंड में सेकंड नंबर पे? Yes. पहले पे कौन है? आई से अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क काफ़ी मिचेल स्टार्क। ओके, वापस सर टेस्ट की तरफ ही आते हैं। अगर इंडिया की साइड बैटिंग करती है, सही सुदर्शन नया लड़का है, जसवाल है, शुभमन गिल है, विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये कितने तक बैटिंग जा 250, 300, 350 कहाँ तक जा सकते हैं? ये नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग इनका, आप देख सकते हैं कि बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग इंडिया की हमेशा strong रही है। काफ़ी इनकी लॉन्ग बैटिंग है, तो अभी आप आईपीएल में इनकी सारों की परफॉर्मेंस देखते आए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो राउंड अबाउट ये 400 या 350 पे तो 400 थी सारी, ये बहुत रन है इंग्लैंड के विकेट्स पे। WTC में इतने रन भी नहीं बने। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप देखें और एक्सपीरियंस लाइक विराट कोहली एंड शुभम गिल भी अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए, तो होप सो ले जाएंगे इतना लॉन्ग। चले, पहला मैच की तो हमने बात कर ली, शुभमन गिल जितवा देगा। 5 टोटल मैचेस हैं, बाकी मैचेस का क्या बनेगा? इंडिया 5 में से कितने जीतेगा और इंग्लैंड कितने जीतेगा? एटलीस्ट 3 इंडिया जीत जाएगा। जीत जाएगा। लेकिन इंग्लैंड की साइड स्ट्रांग है। देखिए बात यह है कि स्ट्रॉन्ग ना स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिक्का कब कौन सा पहलू ले जाए कोई पता नहीं है। तो इसी वजह से मैं बेस्ट विशेस तो मेरी इंडिया के साथ ही हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुझे जो गट फीलिंग आ रही है 2-3 मैच तो इंडिया पक्का जीतेगा। हाँ, बॉलिंग पे आते हैं। इंग्लैंड के पास क्रिस वॉक्स होगा, ब्रेडन कस होगा, जेमी ओवर्टन होगा। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह का वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करता है। बॉलिंग यूनिट किसका स्ट्रॉन्ग है? देखें, ये तो बिल्कुल साफ मैं कहूँगा, इसमें कंपैरिजन नहीं है। इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया से जसप्रीत बुमराह को निकाल लेते हैं, अगर निकालते हैं, लेकिन वो बुमराह होता है तो अभी देखें, बुमराह एक ऐसा बॉलर कि मैं कहूँ कि वो 10 ओवर में भी गेम इधर उधर कर सकता है। ठीक है, और अगर में सर लेकिन 32 सबसे जो अच्छी बात ये है कि अगर वो इंजर्ड ना हुआ तब, हाँ ये है,
क्योंकि अब मुझे लगता है कि इंडिया बहुत गलत कर रही है। आपका एक बड़ा प्लेयर है, उसको एक बड़े मैचेस के लिए रखो, कोई टूर्नामेंट के लिए रखो, आप इसको इस तरह यूटिलाइज मत कंप्लीट करो। आईपीएल खेलना, उसके बाद टेस्ट सीरीज खेलना एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है उसके लिए। लेकिन WTC का नया सर्कल स्टार्ट होने जा रहा है 2023-25, तो वही टैम्बा बूमा द डॉन जो है वो अपने नाम करके चला गया है। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था और वो बड़े जश्न मना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो रहा है भाई टैम्बा बूमा का ही। जितना छोटा है उतना बड़ा हो रहा है हमारा। अगर आप दोनों साइड से मुझे एक एक नाम दे जो पहले टेस्ट में डोमिनेट करने वाले हैं, बैटिंग की साइड से कौन होंगे जो आपको लग रहा है? अगर इंडिया की साइड से बात की जाए तो सही सुदर्शन यंग टैलेंट है, इमर्जिंग इम्पैक्टफुल प्लेयर होगा। और अगर इंग्लिश टीम की साइड से बात की जाए तो इसमें एक जाक क्रॉली, इनका और बेन डकेट बड़ी तेज क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी खेलते हैं वो। ठीक हो गया। बॉलिंग की तरफ आते हैं, एक एक बॉलर का नाम भी दे जो पहले टेस्ट में आपके ख्याल से डोमिनेट करने जा रहे हैं। वेल इंडियन साइड से हम बुमराह को ज़ाहिर बात है रेट जसप्रीत करूँगा, बुमराह। और इंग्लिश साइड से वेल क्रिस वोक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर इंडिया से बात करें, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है राइट नाउ? विराट कोहली। विराट कोहली, वो तो रिटायर हो गया। अब जो टेस्ट इंडिया के टेस्ट है जो उसमें 15 का स्क्वाड है, उसमें फेवरेट कौन है? उसमें वेल शुभम गिल। शुभमन गिल। इंग्लैंड की तरफ चलते हैं, जो उनका स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें से फेवरेट लड़का बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। Yes. पहला मैच आपने बता दिया इंग्लैंड जीतेगा, 5 मैच की सीरीज है, सीरीज का क्या बनेगा? वेल टफ होगा मुकाबला, तो इसमें वन साइडेड गेम नहीं होगी। वन साइडेड नहीं होगी। जबरदस्त, चांसेस है कि इंडिया भी डोमिनेट कर सकता है। ठीक है। वेल कंडीशन तो इंग्लिश है, तो मे बी इंग्लैंड को ज़्यादा सूट करेंगे। 3-2 का मुकाबला होगा, 2-3 का होगा, 3-3 का क्या हिसाब? वेल क्लोज जाएगा 3-2 ऑब्वियस। 3 इंग्लैंड या इंडिया? 3 इंडिया में भी। 3 इंडिया। ओ चलते हैं थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ। वहाँ पे आपको बेन स्टोक्स मिलेगा, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, जो रूट मिलेगा, टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा बैटर। क्या समझते हैं इन दो प्लेयर्स को अगर इंडिया काबू कर गया तो कोई चांस है, या ये दो प्लेयर डोमिनेट करेंगे? देखें, एक तरफ एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ टैलेंट है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब बाज़ औक़ात ना ये जो क्रिकेट टीम है ना, ये एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा चलती है। बिल्कुल चलती ठीक है, टैलेंट तो आपने अपने के लिए आप खेलते हो, आपका टैलेंट है, आपने अपने स्किल्स यूज़ करके आपने शो किया है जितने भी किया। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है वो आती है एक्सपीरियंस से। ठीक है। जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस होगी, मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, क्योंकि उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो बहुत बेहतर हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं। बैटिंग का अगर कंपैरिजन करें, इंडिया के पास शमन है, के राहुल है, ऋषभ पंत है, सही सुदर्शन है, यशस्वी जायसवाल है। इंग्लैंड की तरफ जाए जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, उसके बाद जोई रूट खुद है, हैरी ब्रूक है। तो बैटिंग यूनिट आपको किसका मजबूत नजर आ रहा है, इंडिया का इंग्लैंड? देखिए, अगर कंपेयर करें दोनों में तो दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लैंड को बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड में है। ठीक है, और जहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े मतलब वो उनके सीरीज होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अब उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और टेस्ट तो ऑब्वियसली बात है। क्योंकि हमारा तो ये होता है कि इंडियन पाकिस्तान के कि वेदर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि जी वेदर कंडीशन के ऊपर हम ये चीज़ें डाल लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनका ये हिसाब नहीं है। सही है, तो उनके फेवरेटिज्म में वेदर भी होगा और ग्राउंड भी उनका मतलब कि इंग्लैंड बैटिंग इंग्लैंड की स्ट्रांग है। इंग्लैंड विन कर जाएगी जी। क्या रीजन क्या देख रहे हैं पीछे? इंग्लैंड का स्क्वाड इस दफ़ा काफ़ी यानी चेंजेस आई हैं उसमें, और लाइक कैप्टन बेन स्टोक्स हैं, बहुत उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। काफ़ी प्रीवियस आप देखें एशेज़ में देखें, काफ़ी जो इंडिया में सीरीज़ खेल गए हैं, तो काफ़ी फाइटर कैप्टन है। ये रीजन है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। जी, एक्सपीरियंस कैप्टन लेकिन है। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रांड नहीं होंगे, इस दफा यंग बॉलिंग अटैक है इंग्लैंड के पास भी। वो भी यानी इतना भी खास यंग नहीं है, लेकिन उसमें आपके पास क्रिस वोक्स हैं, इसके अलावा जेमी ओवरटन है, ये दोनों काफ़ी पुराने बॉलर्स हैं, और साथ में इनके कैप्टन बेन स्टोक्स ऑलराउंड परफॉर्म है। तो ठीक है, आपके ख्याल से ठीक एक अच्छी साइड है। अगर इंग्लैंड की साइड पहले बैटिंग भी उतरती है, जो बैटिंग लाइन आपने देखी, क्या ख्याल है? बुमराह भी अगेंस्ट होगा भाई, मोहम्मद सिराज अगेंस्ट होगा, उनके अगेंस्ट कितने रन कर सकते हैं? वेल इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, लेकिन अगर इंग्लैंड की कंडीशंस नए बॉल से भाई आपको स्विंग तो मिलेगा। जी, सीमर को तो जाहिर बात है काफ़ी वो हेल्प करती है, तो डिफिकल्ट होगा, नो डाउट। अब आते हैं थोड़ा सा बाबर आजम की तरफ। सिडनी सिक्सर्स पे न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम को कैप्टन बनाएंगे। आपके ख्याल से जो बंदा इस वक्त पाकिस्तानी टीम का कैप्टन नहीं है, नो डाउट बाबर बहुत ग्रेट बैट्समैन है, लेकिन ऐसा कैप्टन फ्लॉप होता हुआ नजर आया है, अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन? मुझे लगता है, देखें, अगर वो लोग बनाना चाह रहे हैं ना, उसमें उन्हीं का फ़ायदा है। देखें, अभी अगर हम इंस्टाग्राम के पोस्ट देखें, उनके पेज के ऊपर पहले लाइक्स वगैरह इतना नहीं थे, लेकिन जब से एग्जैक्टली जितने जैसे ही बाबर आजम आया, उससे उनके फॉलोअर्स बढ़े, उनके जो पेजेस पर लाइक्स थे वो बढ़ने लगे। तो ऑब्वियसली बात है, देखें जो टीम्स होती हैं, ठीक है, वो अपना ब्रांड चलाती हैं, और बाबर आजम ब्रांड है। बाबर आजम ब्रांड है, ये बात सही है। बाबर आजम अगर वहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस करता है, लाइक 10 मैचेस में 2-3 100 कर देता है या 50s करता है, तो पाकिस्तान की T20 टीम में कमबैक कर सकेगा? कमबैक कर सकेगा क्या मतलब? मैं तो कहता हूँ कि इसको चाहिए कि इसको रखें, ये एक अच्छा प्लेयर है, इसको कैरी करें।
लेकिन जो यंग टैलेंट हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाया, क्या समझते हैं कौन सा लड़का निकल के बाबर आना चाहिए? बाबर आजम की तरह बनना चाहिए। नहीं, बाबर कौन सा लड़का निकलेगा तो उसकी जगह बाबर आएगा? कौन साइम सा निकालेंगे, फ़खर निकालेंगे, मोहम्मद हारिस निकालेंगे। अच्छा, अब मैं ये बिल्कुल साफ कहता हूँ कि हारिस को निकालो फिलहाल, ठीक है। 100 लगाइए सर। नहीं, इट्स ओके। इस तरह मैं बाबर आजम के आपको काफ़ी मैं 300 100 दूंगा। ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन बात सारी वही कि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। अभी आप ये मत सोचें कि आप बांग्लादेश से आप सीरीज जीतें। नहीं नहीं नहीं, सीना नहीं कंट्रीज सर। में पता लगेगा आपका। भाई आपका पता लगेगा जब आप जाएंगे बाहर, ये जब बात आपका सही टारगेट होगा इंडिया के साथ, फिर से जब आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाँ, आपका न्यूजीलैंड के साथ होगा, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। जबरदस्त। ये तो अभी लोग लेकर आ रहे हैं सलमान अली आगा, या मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। बाबर आजम को होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को होना ठीक चाहिए, है। ये मेन प्लेयर है। इनके अलावा मुझे लगता है कि कोई स्टार ना आया है ना आएगा।